नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे सर जी का किस्सा तो लगातार कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आज विभव कुमार अरेस्ट कर लिए गए और कहां से अरेस्ट कर लिए गए? हमारे सर जी के शीश महल से अरेस्ट किए गए। चलिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन राघव चड्ढा भी वापस आ गए हैं। अब राघव चड्ढा इस समय वापस क्यों आए हैं? स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, ऐसा कहा जाता है कि उनको भेजा गया था कि जो भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट हुए हैं बाहर से, उनको बेच करके कैश जनरेट करो, उन कैश को हवाला के माध्यम से भारत में रिपैट्रिएट करो। अच्छा, आप सोचेंगे कि भाई ये चक्कर क्या है कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है या इलीगल है? क्या क्रिप्टो करेंसी यहाँ ख़रीदी जा सकती है, बेची जा सकती है? चलिए, उस पर भी हम आएंगे, उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं विभव कुमार की और स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसमें ये बताया गया है कि भाई 2 चोटें विशेष रूप से उल्लिखित की गई हैं, वो भी एम्स द्वारा। तो अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि उनके साथ मारकुटाई नहीं हुई। मारकुटाई अवश्य हुई है और मारकुटाई के जो स्पष्ट प्रूफ हैं, यानी कि जो ब्रूजेस, जो चोट सामने दिखाई पड़ रही हैं, वो दिखाई पड़ती हुई चोटें जो है उनका विवरण एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में आ गया है। बाकी और जो रिपोर्ट है वो धीरे धीरे आएगी। तो ये तो पक्का हो गया कि भाई विभव कुमार ने उनके साथ पिटाई की या किसी और ने पिटाई की। जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि हिसाब किताब में गड़बड़ कर रही थी स्वाति मालीवाल, राज्यसभा से रिज़ाइन नहीं कर रही थी। अब एक बात मैं और बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो झमेला हो रहा है आम आदमी पार्टी में, उसकी जड़ में इनके वकील साहब हैं। इनके वकील साहब ने ये वार्निंग दे दी है और ये कह दिया है कि देखो भैया, तुम अगर छूटे हो इंटरिम बेल पे भी 21 दिन के लिए भी, तो केवल मेरे प्रभाव से छूटे हो। मेरी जगह और कोई भी वकील होता तो तुम नहीं छूटते। अब ये बात जो है, वैसे तो यदि देखा जाए तो ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए अत्यंत अपमानजनक है, लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो स्थिति प्रज्ञ है। वो इस अपमान और सम्मान, इन सब जो नश्वर प्रकार के जो एक भाव है, इन सब से ऊपर उठ चुका है। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता और वैसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट को इसी प्रकार का होना ही चाहिए। कुछ भी करो लेकिन चमड़ी मोटी रखो। तो स्वाति मालीवाल का चक्कर यहीं से हुआ। स्वाति मालीवाल को ये कहा गया कि तुम रिज़ाइन कर दो। स्वाति मालीवाल ने कहा मैं नहीं करती। अब स्वाति मालीवाल प्रोडक्ट जो है वो उसी स्कूल की है, यानी केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के सारे जितने भी उनके गुण हैं और जितने भी फंदे हैं वो सब उन्होंने सीख रखे। तो उन्होंने जो केजरीवाल का जो यूएसपी था, यानी चालबाजी, धोखाधड़ी, ये सब उन्होंने केजरीवाल के ऊपर ही प्रयोग में ले आई और उसको प्रयोग में ला के आपने देखा कि किस तरह से विभव जो है उसने भी मूर्खता कर दी और अब पूरी तरह से गेम जो है वो स्वाति मालीवाल के हाथ में है। केजरीवाल जी जो है और कुछ भी कर ले, महिला उत्पीड़न के आरोपों से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, विशेषकर आज के युग में। एक तो स्वाति मालीवाल को आप कुछ भी कह लें, स्वाति मालीवाल वो हैं जिन्होंने अपने पिता तक पर यौन शोषण के आरोप लगा दिए थे और आम आदमी वाले जो है उस वीडियो को आजकल चला भी रहे हैं। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं बेशर्मी से कि वो किसी प्रकार से इन आरोपों को उल्टा करके और चरित्र हनन करके स्वाति मालीवाल का बच जाए, लेकिन इसमें बचाव नहीं होता। यहाँ पर सर जी जो है वो बहुत बड़ी फंडामेंटल गलती कर गए कि यदि मामला जो है वो किसी महिला का हो भैया, तो वो सही हो या गलत हो, पूरी की पूरी जनता जो है वो महिला के ही पक्ष में चली जाएगी जब तक कि आप कोई इतना स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखा सकें जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि वो महिला आपको ब्लैकमेल कर रही है या आपका शोषण कर रही है। ऐसा इस स्वाति मालीवाल वाले केस में अभी तक कुछ भी नहीं आया। इसलिए इस स्वाति मालीवाल वाले प्रकरण में विभव महाराज जो हैं वो चले गए हैं। इस समय उनकी सुनवाई हो रही है, रिमांड निश्चित मिल जाएगी। उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन भी मूव की है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला।
विभव बाबू को तो रिमांड में जाना ही पड़ेगा, ये तो महिला का मामला है। तो ये मान लीजिए कि विभव बाबू चले गए रिमांड में। अब रिमांड में जाने के बाद बताते हैं कि भाई आदमी इनके पक्के हैं, क्योंकि इनके सबके पास जो है कोई ना कोई पेच है, सबके पास कोई ना कोई भेद है, सबको एक दूसरे का भेद पता है। एक ये नया मॉडल केजरीवाल ने ये अप्लाई किया था जिसमें हर एक को एक दूसरे का भेद पता रहे, जिससे कि कोई भी किसी के साथ धोखा ना कर पाए। इसीलिए सिसोदिया ने आज तक मुंह नहीं खोला है हमारे सर जी के विरुद्ध। और सर जी जो है इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते थे, तो सर जी जो है इससे वैसे तो इम्यून थे, लेकिन जब महिला का मामला आ जाए भैया तो बड़े से बड़ी इम्यूनिटी जो है वो खाक हो जाती है। और यहाँ पर यही हुआ है। केजरीवाल महिला उत्पीड़न के आरोप में फंस के अपनी इम्यूनिटी लूज कर चुके हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा तो वैसे ही लिकर गेट में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन लिकर गेट में तो फिर भी कह सकते हैं कि साहब की बीजेपी ने फंसाया, लेकिन अब इस मामले में क्या कहेंगे। वैसे तो प्रयास अभी भी हो रहा है, आतिशी ने कह दिया कि साहब की बीजेपी से मिली हुई है, जो भी है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। सब जानते हैं कि भैया बीजेपी से इसका अभी तक का किसी तरह का कोई राब्ता था नहीं। इसलिए केजरीवाल जी की अब राजनीति का अंत यहाँ से होता है आरंभ। इनकी राजनीति के अंत का हो गया है श्री गणेश। दूसरा वाला मामला आ जाइए, वो क्रिप्टो करेंसी कैसे की जाती है, राघव चड्ढा को क्या किया गया था। ये जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं वो ना तो लीगल हैं ना इलीगल हैं। वो इन्वेस्टमेंट की तरह है, लेकिन वो करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाते। दे आर नॉट लीगल टेंडर, उनको लीगल टेंडर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको यदि आप करेंगे उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग भारत में, तो आपको जैसे इसका बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का उसका खुद का एक ऐप है बीनांस करके, बीनांस कर लीजिए, कह लीजिए उसको बाइनांस कर लीजिए। उस पर जाके आप अपने बैंक अकाउंट से उसमें बिटकॉइन खरीद सकते हैं। 100 रुपये मिनिमम है उसकी वैल्यू, और बाद में आपको उसको बेच भी सकते हैं, आपके ही बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो आप यहाँ कर नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर ये कि भाई बाहर आप कुछ इस प्रकार का सिस्टम बनाएंगे कि आपके बाहर वाले जो भाई लोग हैं वो आपको इस तरह का उपहार दें, और उस उपहार को आप कैश करें, और उसको कैश करके आप भारत रिपैट्रिएट करें। तो इस तरह के अकाउंट बताए जाते हैं कि बने हैं, और इस तरह के अकाउंट जो बने हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो की पर्सन्स थे वो एक स्वाति मालीवाल और एक राघव चड्ढा। इसीलिए दोनों उस समय पर बाहर गए थे, क्योंकि उनको ये ऑपरेशन करके और पैसा वापस भिजवाना था। तब तक ये लोग गए हैं, और उसके तुरंत बाद केजरीवाल अरेस्ट हो गए, तो वो वहाँ आराम से बैठ गए। जब वो वहाँ बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो डर भी गए। उनको पता है कि भाई ईडी सारा के सारा जो है वो रिकॉर्ड रख रही है, नज़र रख रही है। ईडी को पता है कि ये दोनों लोग वहाँ बाहर हैं, इसलिए इन्होंने जो कुछ भी किया या तो फिर इन्होंने एक काम ये किया कि भाई इन्होंने वहाँ पर अपने किसी प्राइवेट लोगों के जो बैंक अकाउंट थे उसमें वो बिटकॉइन कैश करवा के ट्रांसफ़र करवा दिए। इस बात को लेकर केजरीवाल जो है वो बहुत चिढ़ गए। अगर ये कैसे तुमने किया? तो भाई आपने कहा था कि ये बिटकॉइन जो है इसको लिक्विड कराना है, हमने लिक्विड करा दिया। अब वहाँ से कुछ जुगाड़ करेंगे तो वो आ जाएगा। अब देखिए $16 मिलियन जो है वो पहले ही कह चुका है। कौन? $16 मिलियन की बात जो है वो पन्नू कह चुका है, और भी बहुत सारे $मिलियन वहाँ से इकट्ठे हुए। साथ में एनआईए का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। अब एनआईए का इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के साथ ही जो कुछ भी ये रूट था, हवाला का रूट था, वो हो गया बंद। इसलिए कपड़े फाड़ रहे हैं पंजाब वाले भी, जो पंजाब में इनके कैंडिडेट्स हैं वो भी इनके कपड़े फाड़ रहे हैं कि भैया पैसे दो। दिल्ली वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी कपड़े फाड़ रहे हैं कि भैया पैसे दो, हम कहाँ से लाएं। तो इस समय यदि आप जाएंगे और देखेंगे कि इनकी स्थिति क्या है, इनकी कैंपेन की स्थिति क्या है, तो आप पाएंगे कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रचार हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और सब ऐसे ही मामला चल रहा है धुप्पल में। और ये
इनके लिए बहुत कष्ट की बात है। इसीलिए स्वाति मालीवाल को बुलाया गया और उनके साथ बदतमीजी हुई और कुछ नहीं कहा कि भाई पैसा नहीं है तो हम कहाँ से ये, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अभिषेक सिंघवी का तुम रिज़ाइन करो। नहीं किया उसने, तो उसके साथ दापा मुक्की हो गई। संजय सिंह को कहा तो संजय सिंह तो चालाक आदमी है, वो तो भैया पुराने ब्लैकमेल ही है, उन्होंने जाके उल्टा मामला कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो सब हो गया तो वो भी बाहर निकल लिए। अब आए हैं राघव चड्ढा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी धमकी दी जा रही है, लेकिन राघव चड्ढा जो है अब वो समझ गए हैं कि भाई 2 इंसिडेंट इनके साथ हो गए और ख़ास तौर से स्वाति मालीवाल के इंसिडेंट के बाद अब वो इस स्थिति में नहीं है कि राघव चड्ढा की पिटाई कर सकें। इसलिए राघव चड्ढा जो है आ तो गए हैं, लेकिन अभी तक कर कुछ नहीं रहे हैं। लेकिन लगातार इस पर जो है आप नज़रें गड़ाए रखिए, ये बहुत तगड़ा थ्रिलर है, इसमें हर सेकंड पर कुछ न कुछ नई बात हो रही है और इसे लगातार देखते रहना पड़ेगा। पॉपकॉर्न लीजिए और सीट पर बैठकर और आप पर्दे पर नज़र गड़ाए रखिए कि फिल्म कैसी चल रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।